भ्रष्टाचार बन गया था। वक्त की बड़ी खबर आ गई है, आप तीनों भी देख लें। बड़ा भूचाल आया है कांग्रेस में। जिसने खड़ा किया कांग्रेस को झारखंड में, अब उसी को किनारे सरका दिया गया। राजेश ठाकुर को बदल दिया गया। केशव महतो कमलेश बना गया कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष। राजेश ठाकुर को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के पद से हटा दिया गया है। यह इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। केशव महतो कमलेश नए प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं। बड़ी उठापटक इसको मानी जा सकती है, बड़ा उठापटक है ये। चुनाव के ठीक पहले चुनावी घोषणा हुई आज जम्मू कश्मीर और हरियाणा की, और आज कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के पद से अगर राजेश ठाकुर को हटा दिया गया है तो एक बड़ा सवालिया निशान लग गया है। लोकसभा चुनाव के दौरान भी स्थानीय विधायकों ने केंद्रीय कमेटी के खिलाफ कई तरीके के मोर्चे खोले, लेकिन पावर अल्टीमेटली राजेश ठाकुर के पास रहा। और हमारे सहयोगी अमर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहा है सीधे दिल्ली से। अमर, एक तरफ हरियाणा और जम्मू कश्मीर में चुनाव की घोषणा करता है निर्वाचन आयोग, झारखंड में चुनाव के लिए कमर कसी जा रही है, रस्साकसी चल रही है, और ऐसे में एक ऐसे नेता को, प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर को, जिसने झारखंड कांग्रेस में नई जान फूकी थी, उनको सिरे से नकार कर किनारे कर दिया गया। केशव महतो कमलेश को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया। अमर, देखिए, ये तो बहुत देर हो गई थी, इससे पहले ही हट जाना चाहिए था जो पार्टी ने किया था। और पार्टी ने ये कह रहा है कि आज से 1 महीना पहले ही लिस्ट जो है कांग्रेस प्रेसिडेंट को भेज दी गई थी और जिसकी खबरें आ रही थी। और आज क्योंकि पार्टी लगातार ये कहते रही है कि ओबीसी चाहिए, ओबीसी चेहरा चाहिए, राहुल गांधी लगातार ये इस बात को जिक्र करते हैं कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, तो उसी आधार पे जो है केशव महतो कमलेश को बनाया गया है, क्योंकि वो केशव महतो कमलेश कार्यकारी अध्यक्ष भी रह चुके हैं। तो सवाल उठता है कि उन्होंने जो साधा है, खास करके ओबीसी वोट को लेकर के उन्होंने चेंज करके उनको बनाया, क्योंकि इससे पहले जो मीटिंग हुई थी उस मीटिंग में 1 to 1 जब मीटिंग हुई थी, इस बात में सभी नेताओं ने इसका जिक्र किया था। और उसके बाद ये कहा जा रहा है कि साफ तौर से ये भी बात आ गई थी सामने कि इस बार जो है परिवर्तन होगा, जिसकी खबर बार बार आ रही थी, जिसका नतीजा आज जो है देखें, थोड़ा 5 मिनट पहले कांग्रेस ने एक लिस्ट जारी कर दी है। एक और खबर आ गई है अमर, रामेश्वर उरांव को कांग्रेस विधायक दल का नेता बना दिया गया है। कई दिनों से लंबित चल रहा था, रामेश्वर उरांव का नाम तो था ही सीनियरिटी बेसिस पर, लेकिन आज मुहर लगी है, रामेश्वर उरांव को कांग्रेस विधायक दल का नेता बनाया गया है। दूसरी बात की आदिवासी चेहरे पर कांग्रेस बात करती रही है झारखंड में, तो क्या झारखंड में आदिवासी चेहरा, बड़ा चेहरा कांग्रेस के पास नहीं था प्रदेश अध्यक्ष के लिए? बिल्कुल, देखिए, कांग्रेस ये कभी भी अध्यक्ष के लिए आदिवासी चेहरा की जिक्र नहीं करती थी कांग्रेस पार्टी, क्योंकि लगातार उनके अध्यक्ष बिल्कुल नहीं। उन्होंने साफ तौर से कहा कि जो आदिवासी चेहरा है वो हमारे पास हेमंत सोरेन के रूप में है, और इस वजह से मुझे ओबीसी चेहरा चाहिए। बार बार जो जिक्र किया जा रहा था कि मुझे ओबीसी चेहरा चाहिए, ओबीसी चेहरा चाहिए, और पार्टी लगातार ये ढूंढ भी रही थी कि मुझे ओबीसी चेहरा चाहिए। और आज केशव महतो कमलेश के ऊपर जो पार्टी जो उन्होंने विश्वास जताया पार्टी ने उनके ऊपर, उसका मतलब बिल्कुल साफ है कि वो ओबीसी चेहरा को ही पहले जिनका जिक्र करते थे वो उनको ला करके यहाँ पे खड़ा किया जाए। पार्टी का बिल्कुल जो रोड मैप है बिल्कुल साफ है। साफ ये है कि वो चाहते हैं कि जो झारखंड है, झारखंड में हमारे पास जो हेमंत सोरेन जो एक चेहरा है, खास करके अगर बात करें गठबंधन का चेहरा है, क्योंकि उसी चेहरे पर चुनाव लड़ी जाएगी। और उसके बाद वो चाहते हैं कि जो ओबीसी वोट है उस पर किस तरह से सेंधमारी किया जाए। अगर ओबीसी वोट पे कंट्रोल करते हैं, महतो वोट पे कंट्रोल कर लिया जाता है, तो पार्टी को लगता है कि आने वाले जो विधानसभा के चुनाव है उस पर वो जीत हासिल कर सकती है, जिसका नतीजा जो रोडमैप तैयार किया गया था 1 to 1 मीटिंग के बाद में, जिसका नतीजा आपके सामने है। रामेश्वर उरांव सीनियर आदमी है और मोस्ट प्रोबेबली ऐसा ही होता है विधानसभा में जो नेता होते हैं विधान परिषद का, विधानसभा का। लेकिन अमर एक सवाल बनता है कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को ठीक ठाक सफलता मिली है, दोनों आरक्षित सीटें कांग्रेस ने जीती है, और प्रदेश अध्यक्ष की इसमें अहम भूमिका मानी जाती है, क्योंकि अगर INDIA गठबंधन की बात करें तो भाजपा के हार का ठीकरा बाबूलाल मरांडी पे फोड़ा जाता है, क्योंकि वो प्रदेश अध्यक्ष हैं। तो ऐसे में कांग्रेस की जो सीटें बढ़ी हैं उसका भी खामियाजा, उसका भी जो है राजेश ठाकुर को उसके लिए सम्मान मिलना चाहिए था, लेकिन सम्मान के बदले में इस तरीके से अचानक हटा दिया जाना बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। अमर, बिल्कुल मैं ये नहीं समझता हूँ, क्योंकि जो भी व्यक्ति कुर्सी पे बैठता है उसको जाना तय होता है, और उसका एक टेन्योर होता है। कांग्रेस पार्टी का जो कल्चर रहा है उस कल्चर की अगर बात करें, कास्ट का इक्वेशन अगर आप देखें जाने के पीछे,
तो आप देखें झारखंड में एक ही कास्ट के हैं, बिहार में एक ही कास्ट के हैं, उसी कास्ट के उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने अध्यक्ष बना रखा था। तो इसमें अब ये कहा जा रहा था 3 साल जो है, लगभग 3 साल उनका पूरा हो गया, जो एक टेन्योर माना जाता है कांग्रेस अध्यक्ष के पद पे, प्रदेश अध्यक्ष के पद पे, तो वो टेन्योर भी पूरा हो गया था। और जो भी व्यक्ति बनाए जाते हैं वो तो उसको हटना ही है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है जो भी लोग करते हैं। हाँ, ये अगर होता कि कांग्रेस पार्टी रिपीट उनको कर देता, उनको फिर से वो सम्मान देती, तो ये मैं मान सकता था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि पार्टी का जो लाइन था बिल्कुल साफ था कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी पर वो पार्टी ने काम किया। तो राजेश ठाकुर जी अपने पूरा लगभग कर ही चुके हैं। तो आप सवाल उठता है कि जो नए लोगों को चांस देने की बात कही जा रही है, उस नए लोगों के चांस में मुझे लगता है केशव महतो कमलेश को दिया गया है, और पार्टी जो है ओबीसी वोट % मारने की कोशिश है पार्टी की। निश्चित तौर पर पार्टी की कोशिश है, और ये तो तय है कि पार्टी ने कोई ना कोई रणनीति बनाई होगी, उसके तहत ही पार्टी का ये फैसला है। फैसला कितना नागवार गुजरता है यहाँ के प्रदेश कमेटी को, या जब चुनाव की बारी है तब ऐसे समय में बदलाव कितना पचा पाती है दूसरे दल के लोग भी कितना पचा पाते हैं, एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया। बहुत धन्यवाद अमर, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। बड़ा फेरबदल हुआ इस बीच, एक तरफ महिला सम्मान पर घमासान, हमारी स्क्रीन पर भी आपको राजेश ठाकुर साहब दिखाई दे रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, अब हटा दिए गए, केशव महतो कमलेश को बनाया गया है प्रदेश अध्यक्ष। दिल्ली के पूर्व विधायक रह चुके हैं केशव महतो कमलेश। ओबीसी चेहरे का जिक्र कर रहे थे हमारे सहयोगी कि ओबीसी चेहरा चाहिए था, आदिवासी चेहरे के रूप में हेमंत सोरेन है। 28 सीट आरक्षित है आदिवासी सीटों के लिए, आदिवासी के लिए, और 9 सीटें आरक्षित हैं ओबीसी के लिए या एससी सीट के लिए। अगर हम एससी सीटों के लिए 9 सीट आरक्षित हैं, तो कुल मिलाकर 37 सीटों का खेल है, और उसके बाद सारी सीटें सामान्य की हैं। तो कैसे कसेंगे विधानसभा चुनाव में अपनी कमर, कैसे साधेंगे चुनाव को, सामान्य जाति के जो लोग हैं, जो वोटर्स हैं, उन पर क्या असर पड़ेगा कांग्रेस के इस उठापटक का कांग्रेस के वोटर्स पर, यह देखना दिलचस्प होगा और लाजिमी भी होगा। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।